एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब हम ट्रैवल करते हैं तब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, पर क्या हो अगर किसी जर्नी में आप ऐसे लोगों से मिले जो इंसान ही नहीं है। आज की कहानी है चाइना की सबसे डरावनी कहानी, जो कि न्यूज में भी रिपोर्ट हुई है, द लास्ट बस टू फ्रेग्रेंट हिल्स। कहानी शुरू होती है चाइना के कैपिटल बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआन मिंग युआन बस टर्मिनस से। 14 नवंबर 1995 की सर्द रात एक बस इस टर्मिनस से निकलती है। ये बस उस रात की लास्ट बस थी। उस रात काफी बारिश हो रही थी। इस बस की लास्ट डेस्टिनेशन थी फ्रेगमेंट हिल्स। जब ये बस निकली थी तब इस बस में दो लोग थे, एक तो इस बस का ड्राइवर और दूसरी बस की लेडी कंडक्टर। रात काफी हो चुकी थी। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। ये बस साउथ गेट में समर पैलेस नाम की जगह के पास रुकती है, जहां 4 पैसेंजर्स इस बस में चढ़ते हैं। एक बूढ़ी औरत, एक यंग कपल और एक यंग लड़का। वो यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, पैसेंजर सीट्स में सबसे आगे, और वो लड़का और बूढ़ी औरत आगे पीछे बैठते हैं। वो लड़का खिड़की के पास बैठा होता है। बस चलने लगती है और अब तूफान और भी तेज हो गया था। साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बहुत रात हो रही थी और मौसम भी खराब था, इसलिए और कोई भी गाड़ी उस रूट पर दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ समय बाद ड्राइवर को 2 लोगों की शैडो रोड पर दिखती है। ड्राइवर बस रोकते हैं। जब बस का दरवाजा खुलता है तब वहाँ 2 आदमी एक तीसरे आदमी को सपोर्ट देते हुए बस में चढ़ते हैं। बीच में जो आदमी था उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसका सर झुका हुआ होता है, इसलिए किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिखता। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन तीनों ने ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहने थे, जो कि क्विंग डायनेस्टी के लग रहे थे। उनके शरीर ऐसे सफेद थे जैसे उनके शरीर में खून ही ना हो। जब बाकी पैसेंजर्स ने उन्हें देखा तो वो काफी घबरा गए। उन्हें इन लोगों को देखकर डर लगने लगा। वो इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब उस बस की लेडी कंडक्टर ने उन्हें काम करने की कोशिश की और कहा कि शायद ये लोग एक्टर्स हैं जो पीरियड ड्रामा की शूट कर रहे होंगे, और शायद इन लोगों ने ड्रिंक कर रखा है, इसलिए कॉस्ट्यूम चेंज करना भूल गए। आप लोग चिंता मत करिए, डरने की कोई बात नहीं। वो तीनों पीछे जाकर बैठ जाते हैं, पर वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों की तरफ ही देख रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा था उस बस में। सिर्फ हवा चलने की आवाज ही गूंज रही होती है। 3-4 स्टॉप्स के बाद वो यंग कपल बस से उतर जाते हैं। बस ड्राइवर और कंडक्टर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत अपने सामने की सीट पे बैठे हुए लड़के को मारने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। वो उस लड़के से झगड़ा करने लगती है। वो लड़का भी उठकर उस औरत से बहस करने लगता है। भी वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और ड्राइवर को कहने लगती है कि अगले स्टॉप में बस रोके, ताकि वो इस लड़के को पुलिस के हवाले कर पाए। वो लड़का कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जब बस रुकती है तो वो बूढ़ी औरत उस लड़के को खींचकर अपने साथ बस से उतार लेती है। सामने से उन्हें बस जाती हुई दिखती है। बस के जाते ही वो औरत चैन की सांस लेती है। तभी वो लड़का पूछता है कि यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ आप मुझे भेजना चाहती हैं बिना किसी गलती के। वो औरत कहती है, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरी जान बचाई है। ये आप क्या कह रही हैं? वो लड़का बोलता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो औरत उसे बताती है कि वो 3 लोग जो उस बस में चढ़े थे वो इंसान नहीं थे, बल्कि भूत थे। जब से वो बस में चढ़े थे तब से मुझे उन पर शक था। मेरा शक यकीन में तब बदला जब हवा चलने के कारण उनका कपड़ा उड़ा और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। ये सुनकर डर के मारे उस लड़के को पसीने आने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उस बूढ़ी औरत ने पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन बस 75 ने स्टेशन में रिपोर्ट ही नहीं किया। वो बस, उसका ड्राइवर और वो फीमेल कंडक्टर जैसे कहीं गायब हो गए थे। पुलिस ने सारे शहर में उन्हें ढूंढा,
पर उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को पागल समझ लिया। ये कहानी बीजिंग इवनिंग न्यूज में रिपोर्ट भी हुई। यहाँ तक कि उस औरत और उस लड़के का इंटरव्यू भी टीवी पर दिखाया गया। इंटरव्यू के 2 दिन बाद पुलिस को वो मिसिंग बस मिली, झील में डूबी हुई, फ्रैगमेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर। उस बस में डीकम्पोज्ड बॉडी थी, उस ड्राइवर, फीमेल कंडक्टर और एक अनजान आदमी की। जब ये बात लोगों के सामने आई तो डर और दहशत इतना बढ़ गया कि लोगों ने बहुत समय तक रात में ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। इस घटना से रिलेटेड काफी सारी मिस्ट्रीज हैं, जैसे बस में गैस इतनी नहीं थी कि ये ट्रैवल कर पाए। जब इस बस के पेट्रोल टैंक को खोला गया तो वहाँ पेट्रोल की जगह ब्लड था। सिक्योरिटी कैमरास में बस कहीं दिखाई नहीं दी। 2 दिन पुरानी बॉडीज इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गई? इन सवालों का जवाब तो आज तक नहीं मिला। आज तक इस घटना का रहस्य ही है। आप क्या करेंगे अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही नई डरावनी मिस्टीरियस कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।